ई चालान का सिस्टम है, जो हमारे ट्रैक्स का प्रोग्राम है, उसके ना सिर्फ शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी, और इंशाअल्लाह ताला अभी ये तकरीबन मैंने पता किया था 1000 या 1100 कैमरास हैं इस वक्त जिनसे ये ट्रैक कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पूरे शहर में और फिर उसके साथ पूरे सूबे में ये हम ऐड करेंगे, इसलिए कि इसकी ब्रेन तैयार है, अब सिर्फ हमने हार्डवेयर इसका लगाना है। जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरे सूबे में हो जाएगा। तकरीबन 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे, ख़ास तौर पे हेवी व्हीकल्स के हवाले से जो शुरू हुआ था, उस वक्त पुलिस ने उस पर काम किया और इस वक्त तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हेवी व्हीकल्स पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं। अवान सब बैठे हैं हमारे, वो हमेशा तावन करते रहते हैं ट्रांसपोर्ट वाले हमसे। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी देखी, उसके अंदर ट्रैकर्स के अंदर ये है कि जी आप 30 किलोमीटर से अगर ऊपर आपकी रफ्तार होगी तो आपको चालान इशू होगा। और मैं अभी ये सिस्टम देख रहा था तो लाइन से वो वायलेशन थी जो 30 किलोमीटर से ऊपर जा रहे थे। एक मुझे बताया गया कि हमने जी सिस्टम अभी ऐसा बनाया है कि अगर एक वायलेशन होती है तो उसको 20,000 रुपये उस पर चालान है, 20,000 रुपये भरने पड़ेंगे अगर मैं हेवी व्हीकल ओनर हूँ और मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर से ज़्यादा जाती है, और महीने में एक ही बार होगा। मैंने कहा नहीं, ये तो होगा नहीं, मतलब ये लाइसेंस दे दिया मुझे, पहली बार 20,000 रुपये भरूँ और फिर अगले 29 दिन में जिस स्पीड से चाहे चलता रहूँ। मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा इसको चेंज करें, और पहला जो चालान है अगर मेरी गाड़ी है वो 30, और इसी तरीके से बाकी ऑफेंसेस पे भी, मोटरसाइकिल्स हो गई, रेड लाइट ब्रेक करना है। इसलिए अच्छा, एक और मैंने वो डेमो ही देख रहे थे तो एक और इंटरसेक्शन देखी कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, साइकिल को भी नहीं रोकती, वो भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे होते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया है कि जो पहली वायलेशन होगी, अगर मैं कोई ट्रैफिक वायलेशन करता हूँ, चाहे वो ओवर स्पीडिंग है बड़ी गाड़ियों की, चाहे रेड लाइट ब्रेक करना, या जो भी और ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं, उस पर चालान इशू होगा। और उस चालान के साथ इबारत आएगी कि ये आपकी पहली वायलेशन है, और एक फिक्स टाइम पीरियड उसको ऑब्वियसली डिलीवर हो जाए। उसके बाद जो भी 10 दिन मुझे बता रहे थे, 10 दिन के अंदर अगर आप इस नंबर पे कॉल करके, वो पुलिस वाले वो करेंगे जो ये सिस्टम चला रहे हैं, कॉल करके और अंडरटेकिंग देंगे ज़बानी, जो कि रिकॉर्ड होगी, दुनिया भर में होता है आपकी, वो रिकॉर्ड होती है कॉन्वर्सेशन, आप बताएंगे कि जी आपकी रिकॉर्ड हो रही है कॉन्वर्सेशन, आप अंडरटेकिंग देंगे कि जी मेरे से गलती हुई है, मैंने पहली वायलेशन की है और मैं एडमिट करता हूँ। तो और वो रिक्वेस्ट करे कि जी मेरी ये वायलेशन पे जो चालान इशू है उसको माफ़ कर दिया जाए, विद अ कंडीशन कि अगर दूसरी बार मैंने ये किया तो मैं पहले चालान के भी पैसे दूंगा और दूसरे के भी दूंगा। तो कैमरे की जब आंख से वो देखा जाएगा और वो एक ऑटोमेटेड चालान इशू हो जाएगा, तो उसके बाद आप पहले ऑफेंस पे जाके बता सकते हैं कि जी मैंने गलती का एहसास हुआ है, आगे मैं नहीं करूँगा, मुझे ये चालान माफ़ करें। आगे अगर मैंने ये ऑफेंस किया, मैंने कोई ऑफेंस किया, तो मुझे पहले चालान के भी पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर एक बार ओवर स्पीडिंग की तो आपको पहली बार छोड़ दिया जाएगा, 20,000 रुपये नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने फिर दूसरी बार ओवर स्पीडिंग की कॉल करने के बाद और ये स्टेटमेंट अंडरटेकिंग जो रिकॉर्डेड होगी देने के बाद, दूसरी बार की तो फिर 40,000 देने होंगे, पहले वाले के भी देने होंगे। ये तरीक़ेकार भी है कि अगर मैं चैलेंज करना चाहूँ, नहीं जी
मैं ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था, या मैंने रेड लाइट ब्रेक नहीं की है, या मैं नो पार्किंग का भी होगा, शायद नो पार्किंग पे नहीं खड़ा हूँ, तो वो अपील कर सकता है। और 11 सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे शहर में जहाँ पे जाके वो अपील कर सकता है। और अगर उसकी बात सही हुई तो हम ज़रूर सिस्टम को भी देखेंगे, अगर किसी के उसमें ह्यूमन एरर है तो उसको भी जो है तंबीह करेंगे, और सज़ा देनी हुई तो सज़ा भी देंगे।